नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना डिजिटल इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए हिंदी ग्रामर ऑनलाइन टेस्ट वर्ण विचार चैप्टर से है। तो दोस्तों, इसमें आपको कुल 36 क्वेश्चन रहेगा और 72 अंक का रहेगा। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे जाके आप खुद से भी बना सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि कितना अंक आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, कंठ से। क वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 2 नंबर में है, प का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, प का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ओट। प का उच्चारण कहाँ से होता है? ओट से होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 3 नंबर में घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, तालु से होता है घ का उच्चारण, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 4 नंबर में ख का उच्चारण स्थान है। 4 नंबर में ख का उच्चारण स्थान है, तो 4 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंठ से ख का उच्चारण होता है। 5 नंबर में भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो 5 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विचारों की, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 6 नंबर में है, व्याकरण वह ज्ञान है जो। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। और 7 नंबर में घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंठ। कंठ से घ बोला जाता है। और 8 नंबर में विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंठ से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 नंबर में निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। 9 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, छ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 10 नंबर में है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, ओष्ठ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 नंबर में है, निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। तो दोस्तों, तो इसका आंसर आपको तो पता ही होगा, तो क्या होगा वो कमेंट में आप हमको जरूर बता दीजिएगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम बोल दिए हैं, फिर से आ गया है। और 12 नंबर में, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु से के सहयोग से होता है। तो 12 नंबर का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, ए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 नंबर में है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और होठ के सहयोग से होता है। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अनुस्वर का उच्चारण का स्थान क्या है। तो अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, 14 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, नास्तिक, नास्तिका से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो 15 नंबर में है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, 15 नंबर का जो आंसर डी हो जाएगा, हर स्वर के नाम से जाना जाता है। और 16 नंबर में, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो 16 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर से, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर में है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 17 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाषा कहते हैं। और 18 नंबर में है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 18 नंबर का जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अक्षर कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर में है, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलता है उन्हें कहते हैं। जिन ध्वनियों में उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं। 19 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वर कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 20 नंबर में है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका 20 नंबर का जो आंसर होगा डी हो जाएगा, व्यंजन कहते हैं। जो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता से लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21 नंबर में, जिन वर्णों के उच्चारण में
जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करता है उसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? 21 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 22 नंबर में किस शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है? किस शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों 22 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, बलघात। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23 नंबर में है जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हाकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों 23 नंबर का जो आंसर होगा ए हो जाएगा, अल्पप्राण। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 नंबर में है प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 24 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, अल्पप्राण। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। एक बार में याद नहीं होता है तो 2-3 बार टेस्ट दे करके वहां से याद कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों 25 नंबर में है जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे आहाकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये 25 नंबर का हम बता दिए हैं, तो फिर से इसका आंसर क्या होता है वो भी बता देते हैं। सी हो जाएगा, महाप्राण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 26 नंबर में प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 26 नंबर का है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, महाप्राण। और 27 नंबर में है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त ध्वनि। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों 28 नंबर में है निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है? तो दोस्तों 28 नंबर का है निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, त्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 29 नंबर में है किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? 29 नंबर का जो आंसर होगा बी हो जाएगा, संगम कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 30 नंबर में है निम्नलिखित में ऊष्म वर्ण कौन है? निम्नलिखित में ऊष्म वर्ण कौन है? तो 30 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 31 नंबर में है निम्नलिखित में अंतस्थ कौन है? तो दोस्तों निम्नलिखित में अंतस्थ कौन है? तो 31 नंबर का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, व। और 32 नंबर में है निम्नलिखित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? तो दोस्तों निम्नलिखित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? तो 32 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अ। और 33 नंबर में है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? तो 33 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 11 है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अवश्य याद कर लेना है। और उसके बाद 34 नंबर में है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों 34 नंबर का है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो आंसर होगा 34 नंबर का वो ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35 नंबर में है वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? 35 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 36 नंबर में है ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों 36 नंबर में है ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन में टिक लगा दिए हैं, आपको भी इसी तरह से टिक लगाने के बाद आपको देख लेना है कि कोई छूट तो नहीं गया है, क्योंकि अगर एक भी छूट गया होगा तो ये लास्ट में सबमिट आपका नहीं होगा। तो आपको देख लेना है कोई तो नहीं छूट गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर का मेरा छूट गया था, तो इसका आंसर डी होगा। तो यहाँ पे हम डी लगा देते हैं, और 11 नंबर का डी। और उसके बाद ऊपर में भी देख लेते हैं, सभी में टिक लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक करके आपको अपना अंक चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम सबमिट कर दिए हैं, और व्यू स्कोर पे आपको क्लिक करके यहाँ पे टोटल पॉइंट आपको दिख जाएगा, 72 में 72 मिला है। आप भी इसी तरह से टेस्ट कर सकते हैं, 2 बार 3 बार में आपको सारा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो सभी के पास पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।